हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ममता चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मित्रता चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है। यदि अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए। मात्र आधे घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश हुआ है, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में हम आपका ये चैप्टर भी फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसके पूरे अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से कहीं से आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला पैसेज आप सभी के सामने दिख रहा है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, ठीक है ना। तो देखो इसके क्वेश्चंस को, नीचे क्या क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अब देखो, संदर्भ में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन संदर्भ लिखने का एक बेहतर तरीका होता है। कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ऐसे ही एग्जाम में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है या ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है। जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना आपको इसमें लिखना है, 2 नंबर लूट लेना है। अब देखो आगे क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब यहाँ पर देखो, रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है, तो चलिए इसकी व्याख्या हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम व्याख्या लिखते समय हमें क्या लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे लिखना है, सर्वप्रथम लिख देना है जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, या फिर लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता विधवा स्त्री थी। या फिर ऐसे लिख लो कि लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता के पति की मृत्यु हो चुकी थी, अर्थात वह विधवा थी, और ममता का यौवन जो है सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। यौवन का मतलब होता है दोस्तों जवानी, ठीक है ना। यौवन का मतलब क्या होता है? जवानी, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, देखो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता विधवा स्त्री थी, ममता का यौवन सोन नदी के समान ही प्रतीत हो रहा था, ठीक है ना। 1-2 शब्द चेंज करके बना करके कैसे लिखना है, देखो बता रहा हूँ। ममता विधवा स्त्री थी, ममता का यौवन सोन नदी के समान ही प्रतीत हो रहा था, ममता के मन में दुख, वेदना का मतलब क्या है? दुख, ठीक है ना। ममता के मन में दुख और उनके मस्तिष्क में आंधी का मतलब क्या है? ममता के मन में दुख था, उनके मस्तिष्क में अनेकों विचार चल रहे थे। मस्तिष्क में आंधी का मतलब होता है दोस्तों अनेकों सोच विचार आ रहे हों, ठीक है ना, अनेकों चिंताएं आ रही हों। तो उनके मन में दुख, उनके मस्तिष्क में अनेकों सोच विचार आ रहे थे और उनके आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है। आँखों में पानी की बरसात लिए का मतलब है कि आँखों से आंसू बहते रहना, ठीक है ना। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, और वह सुख के कंटक शयन में विकल होने का मतलब ये है दोस्तों कि उनके मन में दुख था, मस्तिष्क में अनेकों सोच विचार चल रहे थे, आँखों में आंसू आ रहे थे और वो दुखी थी। और इस वजह से, उनके दुखी होने के वजह से राजमहल का जो सुख था दोस्तों, राजमहल का जो सुख था दोस्तों, वो उनको कंटक शयन प्रतीत हो रहा था। कंटक शयन मतलब कांटों की सैया प्रतीत हो रही थी, यानी कि जो राजमहल का सुख था वो उनको कांटों के सैया की भांति प्रतीत हो रहा था। सैया का मतलब होता है दोस्तों बिस्तर, जिसमें हम लोग सोते हैं, ठीक है ना। यानी कि सुख उनको तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था, सुख भी उनको कष्ट ही प्रतीत हो रहा था, ठीक है ना। राजमहल का जो सुख था वो उनको कांटों की सैया की भांति प्रतीत हो रहा था। इतना आपको इसकी व्याख्या लिख देना है। अब आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है दोस्तों। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे दोस्तों, गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, ठीक है ना। बस इतना आपको लिख देना है, आगे कुछ नहीं लिखना है। 6 अंक आपके बने बनाए हैं भैया। चलिए देखते हैं अगला पैसेज आप सभी के सामने क्या दिख रहा है। देखो, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस,
पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर एग्जाम में ये पैसेज आपके आ जाए, जनरली कई बार आया है, देख सकते हो 2019 में भी ये आया है, 20 में भी आया है। ठीक है ना। तो एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो, गद्यांश तो सेम आपको लिख देना है पूर्ववत, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना लिख देना है, 2 अंक मिल जाएंगे। अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब बात करें रेखांकित अंश की, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना। अब एग्जाम में हमें दोनों को लिखना है भैया, क्योंकि 1 लिख देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहले लिख देंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल देंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद इसकी व्याख्या हम लिख देंगे। तो चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखो, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। देखिए, ममता के पिता ने क्या किया था, एक थाल ली थी जिसमें कुछ सोने के आभूषण रखे हुए थे। ठीक है ना। ममता के पिता ने एक थाल ली थी जिसमें कुछ सोने के आभूषण रखे हुए थे, जिसे उन्होंने किसी भी विधर्मी से क्या किया था, घूस में लिया था। ठीक है ना। और उसको ममता को देने के लिए ले गए थे। तब ममता ने उसको देखा तो क्या कहा कि हे भगवान, तब के लिए, किस समय के लिए, विपत्ति के लिए। विपद माने विपत्ति। ठीक है ना। विपद माने विपत्ति या मुसीबत के लिए। ठीक है ना। यानी कि मुसीबत वाले समय के लिए इतना आयोजन, इतना ज़्यादा संग्रह करना, इतना ज़्यादा व्यवस्था या इतनी ज़्यादा तैयारी, विपत्ति वाले समय के लिए पहले से ही इतनी ज़्यादा तैयारी, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। यानी कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध, परम पिता का मतलब ही होता है भगवान। ठीक है ना। भगवान की इच्छा के विपरीत इतना साहस। अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पिता को समझाया कि मतलब विपत्ति वाले समय के लिए आप इतनी ज़्यादा तैयारी क्यों कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ये आपको लिख देना है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या में। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे कि जब ममता के पिता ने थाल से भरे सोने के आभूषण ममता को देने के लिए ले गए, तो ममता ने कहा कि हे भगवान, यानी आश्चर्यचकित होकर के ममता ने क्या कहा कि हे पिताजी, विपत्ति के समय के लिए आप इतना ज़्यादा आयोजन क्यों कर रहे हैं, ये तो परमपिता यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। बस इतना आपको लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या डाल करके क्या लिखना है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। इसको कैसे लिखेंगे कि जब ममता के पिताजी ने थाल में भरे सोने के आभूषण ममता को दे रहे थे, तब ममता ने मना कर दिया कि हे पिताजी, इसको वापस ले जाइए। फेर दीजिए मतलब वापस ले जाइए, मैं काँप रही हूँ, क्योंकि इसकी जो चमक है वो मेरी आँखों को अंधा बना रही है। यानी इसकी चमक बहुत तेज़ है और मैं इसे ग्रहण करने में असमर्थ हूँ, मैं इसे नहीं ले सकती। ठीक है ना। क्योंकि ये घूस से लिया गया धन है और घूस से लिया गया धन जो है वो विपत्ति का साधक होता है। इसलिए ममता ने साफ मना कर दिया कि मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकती, आप इसे वापस ले जाइए। ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है भैया, पूरे नंबर दबा के मिलेंगे। अगला देखो क्या है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। देखो, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध क्या साहस है, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस ये है कि मतलब विपत्ति के समय के लिए पहले से ही इतना ज़्यादा आयोजन, ये कार्य जो है ये परमपिता की इच्छा के विरुद्ध है भैया। ठीक है ना। यानी कि विपत्ति वाले समय के लिए पहले से ही इतनी ज़्यादा व्यवस्था करना, ये परमपिता यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। ये आपको लिख देना है। अगला देखो, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। सेम ही क्वेश्चन है, दोनों में यही आंसर आपको लिख देना है। ठीक है ना। अगला देखो, अगला पैसेज क्या है, ग नंबर, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ठीक है ना। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह तो दया नहीं कर्तव्य करना है। तब
ये पैसेज है भैया, एग्जाम में आ सकता है। तब इसमें क्या करो, देखो संदर्भ तो आप लिख दो सेम टू जो मैंने बताया पहले 2 पैसेज में, सेम आपको संदर्भ वही लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो यहाँ पर गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है, यहाँ से यहाँ तक। देखो मैं आपको बता दूं, अभ्यास प्रश्न करने से पहले आपका पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। या फिर एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप देख रहे हैं तो बस ऐसे ही एग्ज़ाम में जा कर के लिख देना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। देखो जब मुगल जो है, एक मुगल था, ठीक है ना, जब वो आ करके ममता से आश्रय मांगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पीछे उसके दुश्मन पड़े हुए थे, तब वो भागते हुए जा रहा था अपनी रक्षा करने के लिए। और जब वो ममता की झोपड़ी के पास आया तो उससे क्या कर रहा, उससे आश्रय मांगने लगा, ठीक है ना, यानी कि मुझे एक रात रहने के लिए यहाँ पर आश्रय दिया जाए। तब ममता क्या हो गई, वह सोचने लगी, वह सोच में पड़ गई। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब मुगल ने ममता से आश्रय मांगा तब ममता सोच में पड़ गई कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। विधर्मी का मतलब क्या होता है, धर्म भ्रष्ट, जिसका धर्म भ्रष्ट हो चुका हो, जो धर्म से कुछ अलग चलता हो, ठीक है ना, जो धर्म को मानता ही ना हो। जैसे आपका धर्म है अभी पढ़ना, आप पढ़ नहीं रहे, कुछ और कर रहे, ठीक है ना, तो ये आप धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। तब ममता सोच में पड़ गई कि सभी विधर्मियों पर दया करना उचित नहीं है। जितने भी विधर्मी लोग हैं सब पर तो दया नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसे उसके पिता का वध करने वाले आतताई, यानी कि आतताई का मतलब क्या है दोस्तों, आतताई का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है ना। आतताई का मतलब दुष्ट या बुरे कृत्य करने वाले व्यक्ति। जैसे ममता के पिता का जो वध किए थे उन व्यक्तियों पर तो ममता कभी भी दया नहीं कर सकती है, वो विधर्मी है, ठीक है ना। वैसे ही सभी विधर्मियों पर तो भैया दया नहीं की जा सकती, जैसे उसके पिता को मारने वाले विधर्मियों पर दया नहीं की जा सकती। अब देखो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें डायरेक्ट आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ममता सोच में पड़ जाती है कि भाई सभी विधर्मियों पर दया करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्तियों ने मेरे पिता का वध किया था, ऐसे ही दुष्ट व्यक्तियों ने मेरे पिता का वध किया था, अंत किया था या उनको मारा था, इसलिए मैं सब विधर्मियों पर दया नहीं कर सकती हूँ। और इस सोच से उसके अपने पिता की याद आ गई और उसका मन जो है वो दुखी हो गया, ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। अगला देखो, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। उसका कि कौन सा धर्म था, उसका था अतिथि देव की उपासना, ठीक है ना। स्त्री अपने अतिथि देव की उपासना के धर्म का पालन करने के बारे में विचार कर रही थी। सिंपल इतना आपको एग्जाम में लिख देना है। अगला देखो भैया, अगला है, ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो और मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं क्यों अपना धर्म छोड़ूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, ठीक है ना। अब देखो आगे इसको कैसे लिखेंगे, संदर्भ आपको सेम टू सेम लिख देना है। संदर्भ में तो भैया पूर्ववत ही लिखना है, पूर्ववत मतलब एग्जाम में पूर्ववत नहीं लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया है बस वो लिखना है। पहले 2 पैसेज में मैंने आपको संदर्भ बता दिया है, ठीक है ना। अगला देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पर जब वहाँ पर ममता ने उसको अपने झोपड़ी में जाने की अनुमति दे दिया, आप यहाँ से यहाँ तक में देख सकते हो, ठीक है ना। ममता ने उनको अपने झोपड़ी में जाने का आश्रय दे दिया और कह दिया, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक। जब ऐसा कहा और ममता कहाँ पर चली गई, बाहर की ओर टूटी हुई दीवार पर, वहाँ पर दीवार की तरफ चली गई। देखो ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, ठीक है ना, और अपनी झोपड़ी उस मुगल को दे दी कि तुम जाओ और रात यहाँ पर बिता लो, ठीक है ना। तब उस ऐसा करने पर ममता पर वो जो मुगल था बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने इस रात्रि में, रात्र तो थी ही, ठीक है ना, रात्र तो थी भैया, तो रात्रि के समय में जब चंद्रमा का मंद प्रकाश था तो चंद्रमा के मंद प्रकाश में उस मुगल ने महिमा से युक्त, ठीक है ना, महिमा से युक्त ममता का मुखमंडल देखा, ठीक है ना। ममता का मुखमंडल मतलब ममता के चेहरे को देखा। ममता ने, देखो मुगल ने
या कह लो पथिक ने जो आया हुआ था, ठीक है ना, थका हुआ मुगल जो था, ममता ने इसको कैसे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने उस मुगल को आश्रय देना स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम यहाँ पर रात बिता सकते हो, तब वो मुगल जो था चंद्रमा के धीमे प्रकाश में ममता के उस मुखमंडल महिमा से युक्त स्वरूप को देखता है और उसने उनको मन ही मन नमस्कार करता है, यानी कि अत्यधिक ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। ठीक है ना, बस इतना आपको लिख देना है। ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया, क्यों आश्रय दिया, क्योंकि भैया वो अपने धर्म का पालन करना चाहती थी। ठीक है ना, बस यही आपको लिख देना है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है कि यहाँ पर देखो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं क्यों छोड़ूँ। तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे कि भैया ममता ब्राह्मण कुमारी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपना धर्म तोड़े। ठीक है ना, बस इतना आपको लिख देना है, सिंपल सा आंसर बना देना है। अगला देखो क्या है, अंगा नंबर पैसेज आप सभी के सामने दिख रहा है। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मर्ग दाव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। ठीक है ना, तो जब वो मुगल चला गया झोपड़ी से निकल करके, तो उसके कुछ दिनों बाद, कई महीनों बाद वो आया ममता को उसके इस सुकृत्य का इनाम देने के लिए। तो जब ममता के पास वो आया तो ममता काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। ठीक है ना, इससे क्या थी, ममता जा कर के छिप गई थी एक जगह पर। अब बाकी यहाँ पर पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिए, पर देखो संदर्भ में तो सेम टू सेम आपको लिख देना है जो बाकी पीछे मैंने बताया है। ठीक है ना, उसके बाद देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर मुगल ने बताया, मुगल एक अपने साथी से क्या कहता है, मुगल अपने साथी से कहता है कि हे मित्र, मिर्जा का मतलब होता है राजकुमार। ठीक है ना, मिर्जा का मतलब होता है राजकुमार, या कह लो ये मिर्जा जो होती है ये मुगलों की एक उपाधि होती है। तो आप इसे एग्जाम में मिर्जा भी लिख सकते हो, सेम टू सेम। ठीक है ना, उसने अपने साथी से कहा कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, यानी कि उस युवती को मैं कुछ उपहार के रूप में दे नहीं पाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुसीबत के समय में आराम पाया था, मुसीबत के समय में उसने मुझे यहाँ पर विश्राम दिया था, इसलिए तुम उसका घर बनवा देना। ठीक है ना, यह स्थान कभी भी भूलना मत। बस इतना आपको लिख देना है, सिंपल सा। ठीक है ना, ममता क्यों भयभीत हुई, देखो ममता क्यों भयभीत हुई, क्योंकि वो डर गई थी भैया। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई उसकी झोपड़ी को जो है क्या करने आ रहा है, खोदने आ रहा है, नुकसान पहुँचाने आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इसीलिए ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, क्योंकि जब उसने कहा कि वह स्त्री कहाँ है उसे खोज निकालो, ठीक है ना, वो घोड़े पर सवार था और डायरेक्ट आकर के कहा वह स्त्री कहाँ है उसे खोज निकालो, इसलिए ममता डर गई थी और छिपने चली गई थी। ठीक है ना, बस ये आपको लिख देना है। आगे देखो लास्ट एंड फाइनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो देखो अगला क्या है, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। ठीक है ना, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है ना, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। ठीक है ना, या फिर ये पैसेज आपको यहाँ से यहाँ तक भी दे सकता है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो गद्यांश का संदर्भ सेम रहेगा जैसे पहले मैंने बताया। रेखांकित अंश की व्याख्या में देखो क्या यहाँ पर लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता बता रही थी, ठीक है ना, ममता क्या बता रही थी कि मैं पूरे जीवन यानी पूरे ज़िंदगी अपने इस झोपड़ी को खोदे जाने के डर से भयभीत रही, या डरी हुई थी। कब से डरी हुई थी, जब से वो मुगल जो था आर्डर दे गया था अपने साथी को कि भैया यहाँ पर महल बनवा देना, मकान बनवा देना। ठीक है ना, पहले दिन तो ममता छिप गई थी, जब वो आया था ममता डर चुकी थी। ठीक है ना, तो जब उसने अपने साथी को आर्डर दे दिया था तो कई दिनों बाद उसके साथी आए। ठीक है ना, तो उन्होंने ममता से बात किया तो ममता ने क्या कहा कि भैया मैं पूरी ज़िंदगी अपनी इस झोपड़ी के खोदे जाने के डर से डरी हुई थी, क्योंकि वो आर्डर दे चुका था। तो ममता ने सोचा कभी भी वो लोग आ सकते हैं और मेरी झोपड़ी को खोद करके यहाँ पर महल बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वो झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत थी।
भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। यानी ममता की मृत्यु होने वाली थी, ठीक है। तो ममता ने कहा भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और मैं आज अपनी झोपड़ी छोड़ करके जा रही हूँ, तुम इसका जो मर्जी हो वो करो, ठीक है ना। बस इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखो ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। तो ममता ने अश्वारोही को ये बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, ठीक है ना। बस इतना आपको लिख देना है, सिंपल सा। उसके बाद देखो आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था। आजीवन भयभीत रहने का कारण ये था कि ममता नहीं चाहती थी कि उसका इतना अच्छा जो झोपड़ी उसने स्वयं से बनाया है वो नष्ट हो, ठीक है। ममता ये नहीं चाहती थी। बस इतना आपको लिख देना है और इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।